pile high, please. Just get off of my steez. Just hop off of my. Meet me in the back. I think my boy said he got buzz for you. DP got the greens, you know that we be on the scene. She back it up. I got my weed, I roll it up, but it's all for me. You won't keep up with it for my G. I'm a goddamn king when I rock on beats. I'm a mix of the rap and the punk rock scene. Hey, hey, Mississippi in the lean. Hey, boy, I wake up and I'm ready for green. And they trippy, if trippy, ain't killing the feet. Features been giving trippy what he want. Making homies, making bangers and freaking around. Throwing the show at the house. Freaking around. Throwing the show at the house. My shit is slamming the ground. सो दैट्स इट गाइस, आज हमारे पास आ चुका है क्रिएटिव की तरफ से आने वाला स्टेज V2 साउंड बार और पूरे 160 वॉट का साउंड बार है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस साउंड बार के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। इस साउंड बार की अनबॉक्सिंग भी करेंगे और मैं अपना रिव्यू भी दूंगा, क्योंकि मैं इस साउंड बार को लगभग 2 से 3 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और गाइस मुझे तो ये साउंड बार काफी बढ़िया लगा। और हाँ, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको अंडर 10 के ये साउंड बार खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस ये आ गया हमारे पास क्रिएटिव स्टेज V2 साउंड बार का बॉक्स। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। One eternity later. सो गाइस अब अगर मैं बात करूँ इसके बॉक्स कंटेंट की, तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर ये यूजर गाइड और ये वारंटी के कुछ पेपर्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा हमें इस साउंड बार के साथ ये पावर केबल, ऑक्स केबल, ये USB to टाइप सी केबल और ये ऑप्टिकल केबल भी देखने को मिलती है, जो कि गाइस मुझे काफी बढ़िया बात लगी कि हमें इसके साथ ये टाइप सी केबल और ये ऑप्टिकल केबल दोनों अलग से दी गई है। क्योंकि ये जो ऑप्टिकल केबल आती है ना, ये सिर्फ 400 से 500 रुपए की आती है और ये केबल हमें इस साउंड बार के साथ ही देखने को मिलती है। तो ये तो मुझे काफी बढ़िया बात लगी। और अगर आपको इस टाइप सी केबल और इस ऑप्टिकल केबल का यूज नहीं पता ना इस साउंड बार के साथ, तो इस टाइप सी केबल से तो आप इस साउंड बार को अपने गेमिंग कंसोल या फिर पीसी से कनेक्ट कर सकते हो, और इस ऑप्टिकल केबल से भी आप इस साउंड बार को अपने गेमिंग कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं। और इन्हीं सब के साथ हमें ये रिमोट भी देखने को मिलता है। और गाइस एक चीज तो कहनी पड़ेगी कि इस साउंड बार के साथ हमें जितनी भी चीजें मिलती है ना, वो इसकी प्राइस को जस्टिफाई तो करती है। और अगर मैं इस साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो वो तो गाइस मुझे काफी बढ़िया लगी। ये साउंड बार मुझे काफी हैवी लगा है एंड एट द सेम टाइम ये मुझे काफी स्टर्डी भी लगा। और अगर मैं इस साउंड बार की डिजाइन की बात करूँ ना, तो इस साउंड बार के सामने हमें मेटल ग्रिल देखने को मिलती है। और गाइस एक चीज तो कहनी पड़ेगी कि ये ग्रिल काफी स्ट्रॉन्ग है। इस ग्रिल को दबाने पे भी ये बिल्कुल भी बेंड नहीं होती, जो कि मुझे बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी बढ़िया बात लगी। और इसी ग्रिल के साइड में हमें ये क्रिएटिव की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और इसी ग्रिल के पीछे हमें ये छोटी सी डिस्प्ले भी मिलती है, जिससे आपको इस साउंड बार के वॉल्यूम या फिर किसी भी दूसरे फंक्शंस का आइडिया रह सके। और उसके अलावा इस साउंड बार की जो पूरी बॉडी है ना, वो हमें इस ग्लॉसी डिजाइन में देखने को मिलती है, जो कि गाइस नो डाउट अच्छी तो लगती है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके ऊपर हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी प्रिंट हो जाते हैं, जो कि गाइस मुझे ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं लगी। क्योंकि इन द लास्ट गाइस या तो ये साउंड बार टेबल पे पड़ा होगा या फिर वॉल पे माउंट किया होगा। और हाँ गाइस, वॉल पे लगाने के लिए हमें इसके पीछे ये वॉल ब्रैकेट्स भी देखने को मिलते हैं और उसी के साथ ही रबर पैड्स भी मिलते हैं, जो कि अगर आप इस साउंड बार को टेबल पे रखते हो ना, तो ये काफी स्टेबल रहेगा और अपनी जगह पे बना रहेगा। और गाइस अगर मैं बात करूँ इसके पुट्स एंड बटन्स की, तो इस साउंड बार के साइड में हमें पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन और ब्लूटूथ मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन मिलता है। और इसके पावर बटन पे सिंगल प्रेस करने से आप इसके इनपुट मोड्स को भी चेंज कर सकते हैं। और गाइस इस साउंड बार के पीछे हमें कनेक्टिविटी के लिए तो बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाइप सी पोर्ट, HDMI TV आर्क पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, और उसी के साथ हमें इसके पीछे ये पावर इनपुट पोर्ट और इस सब वूफर को कनेक्ट करने के लिए भी एक पोर्ट मिल जाता है। और हमें इसके अंदर दो 20 वॉट के 2.25 इंचेस के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब है कि सिर्फ इस साउंड बार से हमें 40 वॉट का आउटपुट मिलेगा। और उसके अलावा हमें इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 का वर्जन देखने को मिलता है, जो कि हाँ पुराना तो है, लेकिन जितना मैंने साउंड बार को यूज किया ना, मुझे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो वैसे ये तो बात हो गई साउंड बार की, लेकिन अब बारी है इस सब वूफर की। तो इस सब वूफर के सामने हमें ये क्रिएटिव की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और उसी के नीचे हमें एयर इनटेक और आउटटेक के लिए होल देखने को मिलता है। और इसी के साइड में हमें ये बड़ा सा 40 वॉट्स का 5.25 इंचेस का ड्राइवर देखने को मिलता है। और इस सब वूफर को साउंड बार से कनेक्ट करने के लिए हमें इसके पीछे ये केबल भी देखने को मिलती है। और गाइस एक चीज तो कहनी पड़ेगी कि इस सब वूफर का ये जो स्लीक डिजाइन है ना, वो मुझे काफी बढ़िया लगा। और गाइस ये जो सब वूफर है ना,
ये बना है MDF वुड से। और गाइस जो MDF वुड से बने हुए सबवूफर्स होते हैं ना, वो साउंड के लिए काफी बढ़िया होते हैं। सो गाइस ये तो बात हो गई इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन वगैरह की, लेकिन अगर मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताऊं ना, तो हमें इसके अंदर साउंड ब्लास्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो हमें बेटर सराउंड साउंड और क्लियर डायलॉग क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमें इसके अंदर क्लियर डायलॉग मोड और सराउंड साउंड मोड भी देखने को मिलता है। तो इन मोड्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी आवाज सुना देता हूँ। You know, I'll settle for his loved ones. We're not intimidated by thugs. You know, you remind me of my father. I hated my father. Okay, stop. Well, hello, beautiful. You must be Harvey Squeeze. And you are beautiful. Well, you look nervous. Is it the scars? You want to know how I got 'em? सो गाइज इसका जो सराउंड साउंड वाला फीचर है ना, वो तो गाइज वाकई में काफी बढ़िया लगा मुझे। इस मोड को ऑन करने के बाद आपको जो चारों तरफ से साउंड का एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो तो वाकई में गाइज काफी बढ़िया लगा मुझे। और इसका जो क्लियर डायलॉग वाला मोड है ना, वो भी काफी बढ़िया और काफी यूजफुल है, क्योंकि काफी सारी ऐसी मूवीज या फिर वीडियोस होते हैं जिसके अंदर जो डायलॉग्स होते हैं ना, वो क्लियर नहीं होते। तो उन वीडियोस या फिर मूवीज के लिए तो ये जो फीचर है ना, काफी बढ़िया है। तो चलिए गाइज अब इस रिमोट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस रिमोट के ऊपर ही हमें पावर ऑन ऑफ बटन और ये म्यूट बटन देखने को मिलता है, और उसी के नीचे हमें ये मोड्स को स्विच करने के लिए भी बटन्स दिए हुए हैं। और उसके नीचे हमें ये डायल देखने को मिलता है, जिससे आप सॉन्ग को प्ले, पॉज, नेक्स्ट या प्रीवियस या फिर वॉल्यूम को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। और उसी के नीचे हमें सराउंड साउंड मोड और डायलॉग मोड, इन दोनों को ऑन या ऑफ करने के लिए डेडिकेटेड बटन भी दिया हुआ है। और उसी के नीचे हमें बेस और ट्रेबल, इन दोनों को कम या ज्यादा करने के लिए भी डेडिकेटेड बटन दिए हुए हैं। सो गाइस अब अगर मैं बात करूँ इसके साउंड क्वालिटी की और अपना ओपिनियन भी बताओ इस साउंड बार को लेके। और गाइस उससे पहले आपको बता दूं कि इस प्राइस रेंज में मैं पहली बार किसी साउंड बार को रिव्यू कर रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं आपको इस साउंड बार के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर मैं बात करूँ इसके बेस के बारे में, तो गाइस वो तो वाकई में काफी तगड़ा है। इसके अंदर हमें काफी डीप और काफी रिच बेस देखने को मिलता है। और गाइस मैंने इसके अंदर फंक म्यूजिक भी बजा के देखे थे, और उन सॉन्ग्स को इस साउंड बार में सुनने का तो वाकई में बहुत ही मजा आ रहा था। और जिन लोगों को फंक म्यूजिक के बारे में नहीं पता ना, उन लोगों के लिए बता दूं कि इन म्यूजिक के अंदर काफी डीप बेस होता है। और गाइस अगर मैं बात करूँ इसके ट्रेबल की, तो गाइस वो भी काफी बढ़िया है। मुझे बैकग्राउंड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बज रहे थे ना, उनकी एकदम क्लियर साउंड आ रही थी, और मैं डिस्टिंग्विश भी कर पा रहा था कि बैकग्राउंड में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। और हाँ गाइस आपको बता दूं कि ये जो क्रिएटिव ब्रांड है ना, काफी पुराना ब्रांड है, और पहले ये कंप्यूटर के स्पीकर्स वगैरह बनाया करते थे और अपनी ऑडियो क्लैरिटी के लिए काफी ज्यादा जाने जाते थे। तो उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए इस साउंड बार की जो ऑडियो क्लैरिटी है ना, वो तो गाइस वाकई में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और इसके जो वोकल्स है ना, वो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो उसके अंदर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और हमें इस साउंड बार के अंदर बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता। मैं तो इसको एकदम फुल वॉल्यूम पे बजाता हूँ, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो गाइस इस साउंड बार की जो साउंड क्वालिटी है ना, वो तो एकदम मस्त है। और एक चीज तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आप इस साउंड बार को खरीदते हो ना, तो आपको साउंड क्वालिटी से रिलेटेड तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और गाइस अब अगर मैं बात करूँ कुछ प्रॉब्लम्स की कि मुझे इस साउंड बार के अंदर क्या चीज पसंद नहीं आई, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो साउंड बार है ना, ये इनपुट्स को ऑटो डिटेक्ट ही नहीं करता। जिसका मतलब है कि अगर मैं अपने फोन से इस साउंड बार में गाने बजा रहा हूँ ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, लेकिन अब मुझे ऑक्स से कनेक्ट करके गाने बजाने, तो मैं अपने फोन और इस साउंड बार को ऑक्स से कनेक्ट भी कर दूंगा ना, तब भी ये जो साउंड बार है उसको ऑटो डिटेक्ट नहीं करेगा। मुझे या तो रिमोट से या फिर इस साउंड बार पे दिए हुए बटन से इनपुट मोड को चेंज करना पड़ेगा। और गाइस ये जो प्रॉब्लम है ना, मैंने काफी ज्यादा फेस की, क्योंकि मैं अलग अलग डिवाइसेस से गाने बजाता रहता हूँ, कभी फोन से, कभी टीवी से, तो कभी पीसी से। और हाँ गाइस इस प्रॉब्लम के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे यूनिट में ही
कोई प्रॉब्लम हो। और हाँ, मैं आपको एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि इस साउंड बार के ऊपर हमें जो बटन्स मिलते हैं ना, अगर वहीं पे हमें सराउंड साउंड और डायलॉग मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए भी बटन्स मिलते हैं ना, तो काफी अच्छा रहता। हमें इस रिमोट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता सराउंड साउंड और डायलॉग मोड को ऑन करने के लिए। उसके अलावा ये जो साउंड बार है ना गाइज, वो तो काफी अमेजिंग है और हमें काफी बढ़िया साउंड क्वालिटी प्रोवाइड भी करता है। और अगर आप अंडर 9 to 10 के कोई साउंड बार लेने की सोच रहे हो ना, तब तो मैं आपको ये साउंड बार बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि गाइज जिस प्राइस पॉइंट पे ये साउंड बार आता है ना, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे ये साउंड बार ओवरऑल काफी बढ़िया पैकेज लगा। और इस प्राइस पॉइंट पे हमें बहुत ही कम साउंड बार्स के अंदर इतने सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना, वो भी एकदम झक्कास है। और हाँ गाइस, भले ये साउंड बार लगभग 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की डेट में भी ये जो साउंड बार है ना, अपने कॉम्पिटिटर्स को एकदम भारी टक्कर दे रहा है। और हाँ, काफी सारी चीजों में ये अपने कॉम्पिटिटर से बेटर भी है। सो गाइस, दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये क्रिएटिव का स्टेज V2 साउंड बार कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मुझे फिलहाल सोने भी जाना है, रात के 3 बज चुके हैं। सो गुड बाय।